राजनीति वाक्यामृत में बल समुद्देश्य में समझा रहे हैं। जिससे बल की प्राप्ति होती है उसे भी बलवान करना चाहिए। ये बहुत गहरा शब्द है, इसे समझना चाहिए। जिससे बल की प्राप्ति होती है उसे बलवान करना चाहिए। पहले इस शब्द का चिंतन करिए आप लोग। जिससे बल की प्राप्ति होती है उसे बलवान करना चाहिए, तो तुम्हारा बल जीवित रहेगा। जैसे कि गाय का दूध पीने से, भैंस का दूध पीने से शरीर में ताकत आती है, आती कि नहीं। घी रसायन है। गोरस की जितनी सामग्रियां हैं सब रसायन है। घृत, दधी, छाछ, दुग्ध, घृत, ये सब। अब रहा छेना। यथार्थ में छेना तो होनी नहीं चाहिए। ये बुजुर्ग लोग बैठे यहाँ पर गांव के, इनसे पूछना, जमीन में दूध की एक बूंद गिर जाए तो तुरंत पहिए उठाओ। दूध और पूत की वो कीमत होती थी। कभी दूध का अपमान नहीं होता था, समझ गए ना। दूध का अपमान नहीं होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, इधर देखो। दूध कहीं फाड़ा नहीं जाता था। दूध फाड़ने को अशुभ माना जाता है, ठीक है। दूध घर में अचानक फट जाए तो बड़ा अशुभ माना जाता है। अब तुम बुद्धिपूर्वक, ये अंग्रेजों की देन है, बाहर की देन है। जितने भारतीय आयुर्वेद शास्त्र हैं उनमें पनीर की व्याख्या नहीं करते हो, समझ रहे कि नहीं आप। और जो समझदार डॉक्टर हैं भारत के वर्तमान में ही, भले वो आयुर्वेद नहीं है, सामान्य डॉक्टर हैं, वे भी पनीर के बारे में कहते, पनीर परंपरा ही नहीं अपने देश की, ठीक है। ठीक है, पनीर बनता है, चल रहा है। और पनीर ताकत छीनता है, सुन रहे कि नहीं आप। पनीर ताकत छीनता है। जिनके पास ताकत हो वही पनीर खाए। पनीर क्या ना, अंदर आ भाई। जिन अलग अलग प्रकार से बनाने की प्रवृत्ति है। कोई मट्ठे के जामुन से फाड़ रहा है, कोई गोंद से फाड़ रहा है, पिटकरी से फाड़ रहा है, कोई नींबू से फाड़ रहा है। उसमें सही तो नींबू वाला ही है, बाकी जो गोंद से फाड़ा गया है बहुत गरिष्ठ हो जाता है और पेट को वजनदार करता है और गैस बनाता है मस्तिष्क में, और शरीर में जो है ना ताकत नहीं रखती। क्योंकि पनीर के माध्यम से पेट साफ होता है, और सीमा से ज़्यादा पेट साफ हो जाएगा तो आदमी की ताकत समाप्त हो जाती है। समझ रहे कि नहीं आप। बहुत सारे हेतु हैं। अब जो बार बार भोजन पानी कर रहे हैं, तुरंत सोच गए फिर खाना खाने बैठ गए, वो तो ठीक है। अब तुम एक बार भोजन पानी करने वाले हो, फिर तुम्हारा पंखे में बैठना, कूलर में बैठना, ये हानिकारक है। वो पानी सूखता है, बार बार पानी पियो बैठे, तुम्हारे लिए पानी की आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब जिनको साथ दे वो उनका विषय है। हमारा मूल विषय क्या है कि जिससे ताकत मिलती है उसको ताकतवान कीजिए। इस पर आइए आप। दूध देने वाली गाय है, वो तुम्हें ताकत दे रही कि नहीं। उसको तुम्हें पर्याप्त भोजन देना चाहिए। वो जब शक्तिमान रहेगी तभी तो तुम्हें दूध मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे पास बैल है, वो तुम्हारी संपत्ति है, किसान की संपत्ति है। क्या? बैल, पशु, वे तुम्हारी ताकत है। जिसके बाद जितनी गाय होंगी, जितने बैल पशु आदि होंगी ना, जितनी जमीन होगी, वो किसान गांव का मुखिया होगा, ठीक है। कोई मुखिया नहीं बना है तब भी धन मुखिया बना देता है, ये ध्यान रखो आप। किसी के पास मुखिया नहीं है, पर संपत्ति जिसके पास से प्रभुत्व शक्ति हो, अपने आप में मुखिया। जिसके पास ज्ञान हो, दर्शन हो, चारित्र हो, संपत्ति हो, अपने आप में मुखिया।
ठीक है, कितना रहस्य खोल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। जिससे तुम्हें बल मिलता है उसको बलवान कीजिए। अब तुम्हारे नौकर चाकर सैनिक हैं, सैनिक है ना, तो देश की रक्षा किसके माध्यम से है? सैनिक के माध्यम से है। अब सैनिकों को पर्याप्त भोजन नहीं दोगे तो भाई युद्ध कैसे लड़ेंगे? अब तुम्हारा युद्ध हो ना हो, अब माना कि कोई व्यक्ति पहुंचे सलाह देने के लिए, सुबह सागर जैसे लोग बोले सर ऐसा है श्रीमान जी, ये हजारों लाखों की भीड़ में सैनिक अलग अलग छावनियाँ देश में हैं। याद है पप्पू, उमरी में उधर साला पे फौज रहती है, अभी रहती क्या? तो वहाँ साला पे फौज रहती थी वहाँ। तो दिन भर क्या करते हैं वे? अपने खाए पिए मस्त रहे, पड़े हैं जवान। तो लोग क्या सोच रहे हैं, ये फौज क्यों यहाँ व्यर्थ में देश में इतने कितना खर्च इनके लिए जा रहा है? सुनिए, बहुत सारी सामग्री जिसका प्रतिदिन प्रयोग नहीं होता है, कब जीवन भर ही ना हो, तब भी तुम्हारे पास है तो ताकत है तुम्हारे पास। परेड में दिल्ली में इतने सारे दिखाए जाते ना, उसमें करोड़ों खर्च होता है भारत सरकार का, ठीक है, लेकिन वो दिखाना उनके लिए ज़रूरी है। वो शक्ति जो हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, अड़ोस पड़ोस के देश देख रहे हैं, उन्हें मालूम है भारत के पास कितनी ताकत है। तो आदमी जब दिखाता ना कि कितनी ताकत है, 4 बेटे किसी के घर में, 5 बेटे 5 भाई हैं, ठीक है, तो पड़ोसी डरता है, भैया भी 5 हैं एक साथ घेर लेंगे तुम्हें, तो ताकत बताना जरूरी है। तो शासन को उनके लिए भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, खाद पानी देना चाहिए, और उनको पैसे भी पर्याप्त देना चाहिए। किसको? सैनिकों को। ऐसे ही युवा मुनिराज हैं, एक बहुत बड़ी सेना है, ठीक है, तो पूरा देश मुस्कुराता है, भाई ये साधु जहाँ से निकलते हैं पूरे देश में, भाई देखो मुनिराज जा रहे हैं, तो इनको समय पर आहार पानी मिलना चाहिए पर्याप्त, ठीक है। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं तो जीवों का वैराग्य है, ठीक है। सिद्धार्थ जी, विवेक का बोध ये तो है ना 18वां। स्वयं प्रेक्षणीयम सैन्यम प्रवेश क्षेत्रम यन्नर्ताभ्याम परिह्यते। स्वयं पर्यवेक्षण, देखो स्वयं परीक्षण करना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए। नगर का मुखिया सरपंच जी हैं, अथवा सरपंच नहीं भी फिर भी समाज देश में नगर के लोग उसको महत्व देते हैं। तो कहीं किसी घर में कोई खत्म हो जाए इतने से काम नहीं चलेगा, यदि स्वयं जाके देख लें तो उसको शांति मिलती है, संतुष्टि होती है। समझे कि नहीं? पप्पू एक बड़ा आदमी आकर के इतनी पूछ ले तुम ठीक हो, इतनी में शक्ति मिलती है। तो हर व्यक्ति को दूसरे के सुख दुख के बारे में पूछ लेना चाहिए, जिससे उसको शक्ति मिलती है, ढाढ़स बढ़ता है। और हर गांव में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, तुम सब युवा हो, अपने वृद्ध दादाजी बैठे, ठीक है, वृद्धों के आने से सभा की शोभा बनती है। घर में वृद्ध है तो संतान अच्छी रहेगी, समाज में वृद्ध है तो समाज अच्छी रहेगी। युवा काम करें लेकिन बुजुर्गों को सम्मान दें, उस गांव की उस नगर की शोभा है, घर की शोभा है। तो राजा को स्वयं जाके देखना चाहिए, समस्त प्रश्नों से। कैसे? स्वयं पेषणीय सैन्यम
परई क्षेत्र अन्नताभ्यम परहीयते। समस्त प्रयत्न अपनी सेना को संतुष्ट रखना चाहिए। और कैसे रखें? आलस छोड़ करके, निरालस होकर के। परई क्षेत्र अन्नताभ्याम, जो परक्षेत्र के लोग हैं, दूसरे जो दुष्ट प्राणी हैं, और उनसे तुमने सेना का काम कराया, वो सेना को मालूम क्या करेगा? किसी को अधिक वेतन दे दिया, किसी को कम वेतन दे दिया, जिसमें असंतुष्ट हो जाए। और समाचार क्या देंगे? ये राजा करवा रहा है, ये राजा करवा रहा है। वो राजा के विद्रोही बन जाएंगे, फूट डलवा देंगे। समझे कि नहीं? ऐसे जैसे आजकल एक नई परंपरा शुरू हो गई है, अनेक प्रतिष्ठाचार आते साथ में, मंत्री संत्री पुजारी वगैरह सब। तो प्रधान प्रतिष्ठाचार सबके पैसे ले लेता इकट्ठे, फिर अपने हिसाब से बांटता है। फिर इसमें बचत भी होती होगी उनको 100%। ठीक है। अब किसी को 10,000 दे दी, किसी को 11, किसी को 21 पकड़ा है, किसी को 35 पकड़ा है, और लिए इस हिसाब से कि इनको इतने इतने देना है आपको शेष। तो मंच पे नहीं दिलाते, थैला लेके आए और फिर बांट दिया। समझ रहे कि नहीं? उससे शंका के घेरे में वो मुख्य प्रतिष्ठाचार जीवन में रहेगा। अब जो कितनी बड़ी बात यहाँ लिख दी है, दुष्टों के हाथ में सेना का सेवक न बनाया जाए। जैसे कि चाणक्य ने एक चक कला खेली, ठीक, चाणक्य ने, ठीक है, नंद का राज्य समाप्त कर दिया। कैसे? कि उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया, और उसका भोजन पानी बंद करा दिया। तो ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोले राजा करवा रहा है। और राजा को पता ही नहीं था, और उसने कहा मैं राजा को देखता हूँ। चंद्रगुप्त है और चाणक्य ने, ठीक है, और चाणक्य ने किसको खड़ा किया? चंद्रगुप्त को। और उधर भोजन बंद किसका है? चाणक्य का। वो खोज के लाए, बोले एक घास जो है कांस, तो उससे उसके लगने से उसके पिता को घाव हो गया और मृत्यु हो गई। तो उसने कहा ये कैसे, बच्चा क्या कर रहा है? बोल जड़ से नहीं काट रहा हूँ। और उसके अंदर क्या कर रहा था? मट्ठा डाल रहा था। मट्ठा से वो घास समाप्त हो जाती है, खटाई से बहुत सारी सामग्री समाप्त हो जाती है, मार्बल जैसे पत्थर गल जाते हैं। बार बार दही का तुम अभिषेक करो भगवान की प्रतिमा पर, वो गल जाएगी। समझे कि नहीं? मार्बल से दूध जम जाता है, पता है आपको? दही बन जाता है, जामन का काम करता है। वही दही मार्बल को गला देता है बाद में। इसलिए ऐसे सैनिक को खड़ा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप चाहिए। स्वयं ही जाकर के आलस वश अपने सैन्य को देख रेख करके दूसरे दूतों को करता था, निसंदेह धन और सेना से रहित हो जाता है। तत्र हियत परहीयते, किससे? अर्थाभ्याम, अर्थ से और सेना से, क्योंकि उसने धन उजाड़ दिया और सेना को बरगला दिया, दोनों का नाश हो जाएगा। तो ये सूत्र जो है ना, ये तो सेना के लिए कथन कर रहे हैं, ये सभी क्षेत्रों में लगाना चाहिए। आपके घर में कोई नौकर चाकर हैं, आप उनका ध्यान स्वयं रखो, स्वयं पूछो। तुमने नौकर पर नौकर लगा दिया, ये तीनों दोनों मिल गए आपस में, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। नौकर पर नौकर लगा के रखा है और वे दोनों आपस में मिल गए, स्वामी गया काम से, स्वामी गया काम से। कंपनी का मालिक कंपनी का नौकर बन गया और नौकर मालिक हो गया। तो उस लीडर नेता, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, मुख्य नेता को। समझे कि नहीं? नहीं तो देखो, हमने जितने साहब भाई पाटा लगवाना, पर ध्यान रखना है, बताना कौन कौन से कमरे में जा रहा है,
जहाँ तुम लगवा के रखे वहाँ तो कोई है ही नहीं है।